आदरणीय सृष्टि मैम को बुलाते हैं। मैम आइए, प्लीज ओवर टू यू। स्वागत है थैंक मैम। यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मोनालिसा जी। और आदरणीय सर को मेरा प्रणाम, और यहाँ उपस्थित सभी साथियों को, मेरे भाइयों बहनों, बड़े भाई दीदी और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और प्रणाम। तो कैसे हैं आप सभी? मुस्कुराते हुए बताना है, मुस्कुराते हुए रिएक्शंस के साथ, जैसा आपको ठीक लगे। बहुत बढ़िया। चलिए, तो आप सभी को समझ आ गया होगा कि आज कीसोल का सत्र है, कीसोल का सेशन है। समझ आ गया है ना? ओके। तो अब एक सबसे बड़ी जो टास्क मैं आपको दे रही हूं आज के सेशन को शुरू करने से पहले, वो ये है कि सभी के हाथ में डायरी या पेपर और एक पेन होना चाहिए। वो मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना, वो आपको नोट भी करना है, और मैं कितने स्टेप्स में बता रही हूँ वो भी आप लोगों को नोट करना है। रेडी है सभी? तैयार है? हम सबके साथ बताएंगे। ओके, ग्रेट। तो स्पेशल वुमेन्स एकेडमी 15 और 16 अगस्त के लिए कितने साथी जा रहे हैं, तैयारी कर चुके हैं और बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हैं? सारी चीजों को एक साथ बताइए, हैंड रेस कर सकते हैं जो भी साथी वहां जा रहे हैं। ओके, ग्रेट। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आप सभी को पता है कि 2 दिन का जो ये प्रोग्राम है भिलवाड़ा में, वहां पे क्या ड्रेस कोड होगा, क्या प्रोग्राम हो रहा है, ये सब तो आप सबको पता चल चुका है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के साथ हमारा जो ग्रूमिंग करना और खुद को तैयार करना, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं इस पे शायद सब तैयारी नहीं किए होंगे। तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों को यही लेकर बताती हूँ। और कुछ सवाल है जो आज आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे कि जब हम किसी मीटिंग के लिए सोशल गैदरिंग में जाते हैं, प्रोफेशनली लोगों से मुलाकात करते हैं, तो वहां पे कैसे तैयार होना चाहिए। तो ये मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ। और कितने स्टेप्स हैं इसमें और कितना समय लग रहा है, तो आप लोग जो कि है अपना मोबाइल देख लीजिए कि आज कितने स्टेप्स के साथ और कितनी देर में मैंने आप लोगों के साथ ये क्विक ग्रूमिंग कह सकते हैं या झटपट तैयार होना और प्रोफेशनली अपने आप को तैयार करना, अपने चेहरे पर वो लुक लेकर आना, उसके बारे में बात करूंगी। तो चलिए बिना देरी किए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हमारा कीसोल का जो मेकअप रिमूवर वाइप्स है, इसके साथ अपने चेहरे की पूरी क्लीनिंग कर लूंगी। तो यहाँ पे मैंने क्लीनिंग कर ली है, क्लेंजिंग। और मैं अपने हाथों को भी थोड़ा सा साफ कर लूंगी, बिकॉज क्या होता है जब हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो हाथों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो हाथों को भी अच्छी तरीके से यहाँ पे मैंने क्लीन कर लिया है। अब ये हो गया है। उसके बाद हमारा जो ये रोज ग्लो अप डिलाइट टोनर है, मुझे लगता है ये सभी के घरों में होगा और ये सभी महिलाएं पुरुष सभी इसको इस्तेमाल कर रहे होंगे। ओके, ग्रेट। तो इसको इस्तेमाल करना कैसे होता है, आप हमेशा जब भी इसको यूज करें आंखें बंद करके करिएगा और अपने चेहरे से 5 से 6 सेंटीमीटर दूर रख के पूरे चेहरे पर स्प्रे करिए, तो इंस्टेंट ताजगी, थकान जो होता है ना चेहरे पर, वो दूर हो जाएगा। और साथ में ये आपके स्किन के पीएच को भी बैलेंस करता है। स्किन पर होने वाले जो भी इन्फेक्शंस है जिसकी वजह से आपको एक्ने या पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, तो उस वक्त आप इसको दिन में 3 से 4 बार अच्छे से स्प्रे करके इस्तेमाल कर सकते हैं। देन ये डे केयर सीरम, तो दिन में जब आप तैयार होंगे तो प्लीज इसका इस्तेमाल जरूर करिएगा, क्योंकि ये डे केयर सीरम आपको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तो क्योंकि अभी वेदर ह्यूमिड है ना, बरसात का मौसम है, तो बहुत ज्यादा चिपचिपापन, ह्यूमिडिटी हमें देखने को मिलती है, तो इसीलिए प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। और चिपचिपापन से दूर रहने के लिए आपको केवल एक
2 बूंद ही इसको इस्तेमाल करना है। और जब भी इसको यूज करें तो पूरे दोनों हथेली पे ना लगाकर आप अपने एक हथेली पे इसको 1-2 बूंद ले लीजिए। दूसरे हाथ के फिंगर से आप इसको इस तरीके से पहले डॉट एप्लीकेशन कर लीजिए पूरे चेहरे पर। तो इसको, ये डे केयर सीरम है, तो इसको दिन में इस्तेमाल आपको करना ही है। इसको जब भी आप यूज करें तो हल्के हाथों से चेहरे पर मसाज देते हुए करें। मसाज से क्या होता है, रिलैक्सेशन वाली जो फीलिंग होती है वो भी आपको मिलती है। ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है, तो ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो जितना अच्छा होगा, आपके चेहरे पर ग्लो भी उतना ही आएगा। तो जिनकी स्किन ऑयली है, नॉर्मल है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, या स्किन में आपके कोई भी पिंपल्स हैं, पिंपल्स की प्रॉब्लम है, या चेहरे पर दाग धब्बे भी हैं, ये सीरम उन सबके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो देखिए, चिपचिपापन भी नहीं लग रहा है, चेहरा बिल्कुल ऑयली भी नहीं दिख रहा है, और अच्छे से मसाज करने से ये अब्जॉर्ब हो गया है और स्किन के अंदरूनी लेयर्स पर भी अच्छे से अब ये चला जा चुका है। नेक्स्ट, मॉइस्चराइजर। तो क्योंकि मेरी स्किन नॉर्मल है तो मैं यहाँ पे मोरिंगा का क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ। आपकी स्किन अगर ऑयली है तो आप हाइड्रा जेल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर पिंपल्स वाले स्किन है तब भी आप हाइड्रा जेल यूज करते हैं। इसको वैसे हाइड्रा जेल को सभी यूज कर सकते हैं, बट अभी तक क्या हो रहा था कि ऑयली स्किन वालों को थोड़ी सी परेशानी हो रही थी कि स्किन बहुत ज्यादा चिपचिपा लगता है, तो इसीलिए आप सीरम के बाद हाइड्रा जेल लगा सकते हैं जिनको स्किन में ऐसी समस्या होती है। तो यहाँ पे मैं मटर के दाने जितना अमाउंट प्रोडक्ट को ले रही हूँ, और इसको भी मैं अच्छे से अप्लाई करूँ। तो ये जो स्टेप्स मैं आप लोगों को कर कर दिखा रही हूँ, ये स्टेप्स आपको हमेशा मेकअप करने से पहले, या तैयार होने से पहले, या घर से बाहर भी निकल रहे हैं तो उससे पहले ये आपको हर दिन करना जरूरी है, क्योंकि ये आपका स्किन केयर का स्टेप्स है। कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी पे नहीं लेना है, मिनिमम क्वांटिटी जितना जरूरत है। जैसे डाइट खाना जितना जरूरी होता है उतना ही हम लेते हैं थाली पे, प्लेट पे, वैसे ही स्किन के लिए जितना जरूरी है उतना ही अमाउंट आपको लेना है। अब आखिरी में यहाँ पे, क्योंकि डे केयर दिन में तैयार हो रहे हैं तो ये सनस्क्रीन इस्तेमाल करेंगे। सनस्क्रीन हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप यूज करते हैं आंखों से दूर रखिए, मतलब आंखों के चारों तरफ आपको इसको नहीं अप्लाई करना है, पर पूरे फेस पे ध्यान से इसको आपको अप्लाई करना है। तो अगर मान के चलिए आप बाहर जा रहे हैं, आपने शॉर्ट स्लीव्स वाले शर्ट, टी शर्ट, या आपका आउटफिट है, तो आप इसको अपने हाथों में भी अच्छे से अप्लाई कर ले, तो आपको टैनिंग की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और घर पे रहे या बाहर रहे, आपको ये हमेशा हर दिन इस्तेमाल करना है। और अगर आप बाहर जाते हैं तो इसको अपने साथ लेकर जाइए। अगर आप फील्ड पे काम कर रहे हैं तो आपको सनस्क्रीन हर 2 से 3 घंटे में रीअप्लाई भी करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा पूरा स्किन केयर जो है अब कंप्लीट होता है। और अब मैं यहाँ पे लिप बाम, हमारा कीसोल का जो लिप बाम है, ये इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि खास तौर पे महिलाएं इसको जरूर यूज करें अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो। क्योंकि क्या होता है, जब हम लिपस्टिक लगाते हैं, या अगर आपको लगता है कि लिपस्टिक बहुत जल्दी आपके होठों से चला जा रहा है, तो लिपस्टिक की लॉन्ग लास्टिंग के लिए आपको लिपस्टिक लगाने के 5 मिनट पहले होठों पे लिप बाम लगाना है। तो मैंने यहाँ पे लिप बाम भी लगा लिया है, तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट स्किन केयर हो जाता है। तो ये महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है। नेक्स्ट, अब जो तैयार होना, गेट रेडी होना किसी इवेंट फंक्शन के लिए, तो उसके स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्राइमर का इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। प्राइमर क्यों यूज किया जाता है, मोनालिसा जी एक बार किसी को अनम्यूट कर सकते हैं, कोई भी साथी अगर बताना चाहते हैं कि प्राइमर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो एक बार जल्दी से हैंड रेस कर दीजिए। जी, यशपाल सर, बहुत दिनों बाद आपको बुलाया है। जी आइए, आइए यशपाल सर।
ताकि स्किन पर कोई दाग धब्बा ना हो, एकदम क्लीन रहे जो। हम्म, दाग धब्बा नहीं बोल सकते, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आइए। राइजिंग निर्जरा, स्मृति जी। अनम्यूट नहीं हुआ? एक, मैंने दिया ऑप्शन। हाँ। हाँ, अभी हो रहा है। धन्यवाद मैम। प्राइमर का यूज हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम जब मेकअप करते हैं वो एक बेस होता है, तो आपका मेकअप अच्छे से सेटिंग हो जाए और आपका जो मेकअप उसमें रहेगा वो ज्यादा देर तक टिके रहेगा, आपका फिनिशिंग ज्यादा आएगा प्राइमर यूज करने से। करेक्ट। तक आप बोले हैं, एक बार अजय सर से पूछते हैं। अजय भैया, प्राइमर दोनों ही सेम है, उसमें भी जो काम होता है ये भी वही काम करते हैं, बताइए। आइए प्लीज। अजय भैया, अनम्यूट ही है आप। बिल्कुल, मेकअप को पकड़ के रखने के लिए हम प्राइमर का यूज करते हैं। मेकअप हाँ। लॉन्ग एक लास्टिंग है। पॉइंट मिस हो रहा है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं चाह रही हूँ अगर कोई व्यक्ति उसको बता दे तो। एक बार फिजिकल हैंड रेज करिए, जिनको पता है कि जो पॉइंट मिस हो रहा है। हाँ, विजय सर। विजय सर। मैडम, पसीना को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। ये ना इवन टोन करते हैं, हमारा जो स्किन अनइवन रहता है ना, तो ये इवन बना देते हैं पूरे एकदम। फिर वो जो उसके ऊपर हम लोग मेकअप करेंगे ना तो वो बैठेगा। और फाइन लाइंस जो है ना, जो स्किन में फाइन लाइंस रहते हैं उसको भी तुरंत वो ठीक कर देते हैं। मैम, और कुछ पॉइंट छूट रहे हैं क्या? हाँ, एक पॉइंट, सभी के पॉइंट्स बिल्कुल सही हैं। ये मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, पसीने को कंट्रोल करता है, स्किन को इवन टोन, मतलब कि अगर आपके स्किन में अगर पोर्स ओपन है तो पोर्स को क्लोज करके आपके चेहरे पर एक अच्छा बेस बनाता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सिलिकॉन फ्री प्राइमर है, तो इसीलिए ये बिल्कुल फायदेमंद भी है, सेफ है, तो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। तो ये एक सबसे बड़ा मैं कह सकती हूँ यूएसपी है हमारे प्राइमर का, क्योंकि मार्केट में भी प्राइमर्स अवेलेबल है। अगर आपको कोई पूछे कि क्या खासियत है, तो ये जो है सिलिकॉन फ्री प्राइमर है। मार्केट के प्राइमर में भी यही काम होता है जो हमारे प्राइमर में काम हो रहा है, बट हमारा सिलिकॉन फ्री है तो ये बिल्कुल सेफ होता है स्किन के लिए। तो देखिए, प्राइमर लगाने के बाद मैंने क्या किया है, कंसीलर अपने जो थोड़े बहुत डार्क सर्कल्स है उसको हाइड करने के लिए अपने आंखों में चारों तरफ कंसीलर लगाकर अच्छे से उसको ब्लेंड कर दिया है। ठीक है, कंसीलर ब्लेंड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे हमारा, क्योंकि दिन का मेकअप करने का हमारा प्लानिंग चल रहा है, तो इसीलिए मैं बीबी क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जब भी आपको दिन में तैयार होना है तो आप बीबी क्रीम को जरूर लगाएं। तो ये भी यूवी प्रोटेक्शन देता है। इसमें भी हमारे पास 3 अलग अलग शेड्स हैं, तो आप अपने स्किन टोन के हिसाब से अपना जो शेड है उसको इस्तेमाल करें, तो ज्यादा अच्छे से आपको जो कि है इसका लुक दिखेगा। तो बीबी क्रीम को ब्लेंड करने के लिए मैंने यहाँ पे ब्लेंडर लिया है। आप चाहे तो अपना जो हमारा कीसोल का जो मेकअप ब्रश है, फ्लैट मेकअप ब्रश है, उससे भी अपने मेकअप को कर सकते हैं। ब्लेंडिंग के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे। तो ये भी हो गया, ब्लेंडिंग हो गया अच्छे से। मेकअप करना मुझे लगता है एक स्किल होता है, तो जितना अच्छा आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे ना, आप उतने अच्छे तरीके से इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे और आपको किसी की मदद भी नहीं लगेगी। नेक्स्ट, अब इसको सेट करने के लिए, क्योंकि मैंने कहा ना ह्यूमिडिटी बहुत है, पसीना बहुत आएगा, तो इसलिए मेकअप को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे हमारे कीसोल का जो कॉम्पैक्ट पाउडर है और ये जो राउंड ब्रश है इसको ले रही हूँ। तो ये आपके पसीने को कंट्रोल करेगा, आपके एक्सेस ऑयल को जो कि है नहीं आने देगा आपके स्किन पर। तो अगर जिनको बहुत ज्यादा पसीने की प्रॉब्लम होती है तो वो लोग इसको इस्तेमाल जरूर करें और इसको अपने पर्स में भी रखें। तो जब आपको लग रहा है कि हाँ स्किन में, चेहरे पर पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, तो इसको आप, इसमें स्पॉन्ज भी होता है, तो आप इसको स्पॉन्ज की मदद से पूरे फेस पर लगा सकते हैं और अपने ऑयल को, पसीने को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये मेरा बेस भी हो गया है। तो यहाँ तक जो स्टेप्स था वो महिलाओं के लिए भी है और पुरुषों के लिए भी है। नेक्स्ट, अब जो मैं आप लोगों को बताऊंगी
वो पूरी तरीके से महिलाओं के स्टेप्स है। तो अब मैं शुरू कर रही हूँ हमारा आई मेकअप। ठीक है, तो आई मेकअप का पहला स्टेप होता है अपने आईब्रोज को सेट करना। आईब्रोज को कभी अधूरा ना छोड़े। तो आप देखेंगे मैं यहाँ पे लाइन खींच नहीं रही हूँ, बस हल्के हाथों से पतली पतली लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। और जहां जहां आपको लगता है कि आपके आईब्रोज हल्के लग रहे हैं या बाल कम हैं, तो प्लीज आप अपने आईब्रोज को जरूर फिल करें। ये आपके पूरे एंटायर आई लुक को चेंज कर देता है। तो ये मैंने सेट कर लिया है। नेक्स्ट हमारा आई शेडो पैलेट। तो जिनको भी आई शेडो लगाना नहीं आता है, तो मैं आपको बता दूं, जब आप दिन में तैयार होते हैं ना, तो उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। कोई भी एक कलर आप अपने ड्रेस के मैचिंग के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो कि है लाइट ब्राउन शेड जो है, इसको ले रही हूँ ब्रश की मदद से। और बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना है, हल्का हल्का, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट ज्यादा हो गया तो आप उसको कम नहीं कर पाएंगे, बट अगर लाइट आपने लगाया है तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग उसको डार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लाइट ब्राउन शेड को लेकर सिर्फ आंखों के ऊपर अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। तो दिन का मेकअप है तो इसलिए डार्क शेड्स यूज नहीं कर रहे हैं। और सिर्फ आंखों के ऊपर आपको आंखें बंद करके बस ब्रश को आंखों के ऊपर लगाना है, इतना ही करना है। तो ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट, अब आते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट पे। तो अब मैं ले रही हूँ आईलाइनर। आईलाइनर हमारे पास ब्लैक, ब्लू और ग्रीन शेड में है। तो हम सालों से ब्लैक आईलाइनर ही इस्तेमाल करते हैं, तो क्यों ना अब थोड़ा सा अपने आंखों को ड्रामेटिक और अलग लुक देने के लिए ब्लू और ग्रीन का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे मैं ब्लू इस्तेमाल कर रही हूँ। जिनको भी आईलाइनर लगाना नहीं आता है, आप कुछ नहीं, अपने आंखों के ऊपर बस ब्रश को अगर ग्लाइड करेंगे, आंखों के ऊपर आपको ब्रश को चलाना है। तो ये हमारा बहुत ही पतला ब्रश भी है, तो आराम से इजीली ग्लाइड भी हो जाएगा। और जैसा आपका आंख है वो और खूबसूरत दिखने लगेगा। तो जिनको नहीं आता है, मैं उनको बता रही हूँ कि आपको सिर्फ आंखों के ऊपर ब्रश को चलाना है, पतला सा लाइन ड्रॉ करना है। तो कुछ ही सेकंड्स में आपको इस तरीके से आप अपने दोनों आंखों पे आईलाइनर लगा सकते हैं। तो आईलाइनर भी लग गया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ हमारा काजल। तो ब्लू आईलाइनर यूज किया है, तो काजल भी ब्लू ही इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो ग्रीन और ब्लैक भी यूज कर सकते हैं, वो टोटली आपका चॉइस है। तो यहाँ पे आखिरी जो स्टेप बचा है आई मेकअप का, वो है मस्कारा, यानी कि अपने आई लैशेस को वॉल्यूम देना। तो यहाँ पे मेरा जो कि है आई मेकअप भी अब कंप्लीट हो चुका है। अब आती हूँ मैं हमारे फेस को शेप देने के लिए। तो चेहरा आपका जैसा भी हो, आप अपने चेहरे को प्रॉपर शेप दे सकते हैं हमारे 3-in-1 शाइन पैलेट से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यूज कर रही हूँ कॉन्टूर। कॉन्टोरिंग कहाँ किया जाता है? आपके चीक बोन्स में यूज किया जाता है। तो आपको अपना जो राउंड ब्रश है उसको लेकर, प्रोडक्ट को लेकर इस तरीके से आपको कॉन्टोर करना है। तो ये आपके फेस में एक प्रॉपर जो ओवल शेप आता है वो लेकर आता है। तो कॉन्टोरिंग आपको फोरहेड में करना है। जिनको लगता है कि हाँ फोरहेड थोड़ा सा चौड़ा है, ब्रॉड है, बड़ा है, जैसे मेरा है,
तो आप लोग प्लीज फोरहेड को भी कॉन्टोर करके प्रॉपर उसको छोटा शेप दे सकते हैं। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे जो कि है अपने चीक बोन्स पर भी अप्लाई कर रही हूँ। तो ये प्रॉपर आपका चेहरा जो है एक शेप में दिखेगा। नेक्स्ट, ब्लश। आप लोग चाहे तो 3 in 1 जो हमारा टिंट है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें ब्लश, आई शैडो और लिपस्टिक तीनों का काम होता है। तो इस तरीके से हल्का हल्का ब्लश लेकर आपको ब्रश की मदद से आप इस्तेमाल करें। तो ब्लश भी मैंने लगा लिया है और थोड़ा सा ब्लश मैं यहाँ पे अपने चिन पर और नोज की टिप पर लगा रही हूँ। देन लास्ट में हाइलाइटर जो आपका मिडल में होता है। तो हाइलाइटर आपको जहां पे भी अपने फेस को हाईलाइट करना है, तो मैंने यहाँ पे नोज ब्रिज पे कर लिया है। जहां पे हम लाइक बिंदी लगाते हैं महिलाएं, वहां पे भी आप इस तरीके से थोड़ा सा हाईलाइट करें तो सेंटर ऑफ द आपका हेड भी हाईलाइट होगा। और ब्लश के ऊपर अपने चीक बोन्स पे भी हाइलाइटर लगाएं। तो यहां तक मेरा जो कि है पूरा फेस का कंप्लीट मेकअप हो चुका है, आई मेकअप हो चुका है। आखिरी में जो बचा हुआ है वो है लिप्स का मेकअप। तो लिप्स के मेकअप को करने के लिए हमेशा याद रखें 5 मिनट पहले ही आपको लिप बाम लगाना है। और अभी जो लिप ब्लश किट में हमारा लिप लाइनर होता है, मैं वो लिप लाइनर लेकर होठों को एक प्रॉपर शेप दे रही हूँ पहले। तो लिप लाइनर यूज हो गया है। अब यहाँ पे हमारा जो पेपर मैट लिपस्टिक है, इसमें मैंने ब्राउन शेड लिया है बिकॉज दिन में और वाइट आउटफिट के साथ ब्राउन शेड बहुत अच्छा जाता है। तो ये यहाँ पे लिपस्टिक के साथ पूरा लुकअप कंप्लीट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट आप लोगों को नहीं लगा होगा। और देखा आप लोगों ने कि कितनी आसानी से हो गया है। महिलाओं के लिए कौन कौन से स्टेप्स थे और पुरुषों के लिए कौन कौन से स्टेप्स थे, ये आप सभी ने देख लिया है। तो इसी तरीके से 15 और 16 अगस्त के लिए आप सभी तैयार होकर वहां पे अपने आप को प्रेजेंटेबल लुक के साथ अपना कॉन्फिडेंस, अपना ग्रेस और अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू। ओवर टू यू मोनालिसा जी। जी, देखिए मैम कितने सुंदर दिख रहे हैं, ऐसे ही सुंदर है और सुंदर दिख रहे हैं। तो कितना टाइम लगे? ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट भी नहीं लगा। और होता है ना कि एक मिथ है कि हम लोग लेडीज बहुत टाइम लगते हैं सजने धजने में। तो हमारे किशोर के हाथ पकड़ लेंगे ना तो इतना टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए, और बहुत कुछ इम्पोर्टेंट सुनना है, जानना है। तो आप लोग रेडी है ना? एक्साइटेड हैं? हाँ, तो एक बार एक्साइटेड दिखा दीजिए, जो हमारे आपके भीतर एक्साइटमेंट है। हाँ, तो एक बार मुस्कुरा दीजिए। और चलिए, बुलाते हैं किनको? हमारी प्यारी आदरणीय मैम को। चलिए सभी साथी एक बार मुस्कुरा दीजिए। आदरणीय प्रियंका मैम, स्वागत है मैम, आइए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। तो आप लोगों ने ये तो देख लिया कि हमें एसडब्ल्यूए या स्पेशल वुमेन्स एकेडमी के लिए जब आना है तो कैसे तैयार होके आना है। आज बिल्कुल आसानी से हम सब ने समझ लिया। और जिन पुरुषों को ये लगता था कि मेकअप करना सिर्फ महिलाओं का काम है, अच्छा दिखना भी सिर्फ महिलाओं को ही आना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप लोगों को भी अपनी स्किन की पूरी केयर करनी है। सिर्फ कलर कॉस्मेटिक्स आपको यूज नहीं करने, पर बाकी के सारे स्टेप आप लोगों को भी करने हैं, जिससे कि आपकी स्किन भी अच्छी दिखे। लगना चाहिए ना कि कीसोल ने हमारी जिंदगी में क्या बदलाव लेकर आया है। तो बदलाव बाहर से भी दिखाई देना चाहिए, और कीसोल ने वो पूरा समाधान आपको स्टेप बाय स्टेप दे दिया है। और जिनको भी ऐसा लगता है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी सारी चीजें कौन लगाएगा, पहले चेहरे को क्लीन करना है, फिर सीरम लगाना है, फिर हमें उसके बाद क्रीम लगानी है, फिर हमको सनस्क्रीन भी लगानी है, जिनको ये थोड़ा भी कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना, उनको मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि जिंदगी में कुछ पाने के लिए थोड़े से एफर्ट तो करने पड़ते हैं। ये अभी धीरे धीरे बताया इसलिए थोड़े मुश्किल लग रहे हैं, पर उतना मुश्किल है नहीं।
सिर्फ अपनी ड्रेसिंग टेबल पे ये प्रोडक्ट्स को रखना है, 2-3 बार याद करके लगाना पड़ेगा। बाद में खुद ब खुद जब स्किन अच्छी दिखने लगेगी, आपका खुद ही मन करेगा कि हमें ये लगाना चाहिए। और कुछ चीजें एक्चुअली में जरूरी है कि अगर चेहरे पे अगर हमने सफाई नहीं करी, यानी कि दिन भर बाहर तो घूम लिए, डर्ट और पोल्यूशन से चेहरे पे कुछ कुछ मैल आ गया जो दिखाई नहीं देता है, पर वो अंदर हमारे पोर्स में चला जाता है। अगर उसे सफाई नहीं करेंगे और सीधे क्रीम लगा देंगे, और हमें अगर ऐसा लगता है कि सिर्फ चेहरा धो लेने से ये डर्ट हट जाती है, तो ऐसा नहीं होता है। जो हमारे वो छोटे छोटे जो माइन्यूट छेद हैं, उसके अंदर वो कहाँ जाती है वो पता भी नहीं चलता है। इसीलिए ठीक से सफाई करना, क्रीम लगाना, मॉइस्चराइज करना अपने चेहरे को। सीरम जो कमाल करता है, वो हमारे चेहरे को अंदर से पोषण देता है। और सनस्क्रीन लगाना इसलिए जरूरी है कि ये सूर्य की जो किरणें है ना, ये विटामिन डी तो हमें देती है, लेकिन साथ में वो जो पिगमेंटेशन देती है वो किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए सनस्क्रीन लगाना चेहरे पे बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आज की डेट में सबसे ज्यादा बार बार बोला जा रहा है। क्योंकि कई देशों में ये पाया गया है कि जो लोग सनस्क्रीन लगाना अवॉइड करते हैं या जिनको इसके बारे में अवेयरनेस नहीं हुई है, उन देशों में बहुत बड़े स्तर पर स्किन कैंसर भी हो चुका है, बिकॉज यूवी रेज इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। तो हमें वहां तक नहीं पहुंचना है, लेकिन हम अभी अगर हमारी सुंदरता की बात करें, हमें अच्छे दिखने की बात करें, तो सनस्क्रीन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मुझे यकीन है कि आज जिस तरह से सृष्टि मैम ने हमें इतना सुंदर तरीके से मेकअप करना बताया, महिलाएं इस बार स्पेशल वुमेन्स अकेडमी में इतनी सुंदर दिखने वाली है कि हमारे वीडियो ही बहुत अच्छे बन जाएंगे। और स्पेशली जब आप अपनी कल्चरल आउटफिट पहन के और इस मेकअप को अप्लाई करेंगे, तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन सभी देखने लग जाएंगे कि इस बार तो आरसीएम वर्ल्ड ही पूरा चमक रहा है। तो मुझे यकीन है कि हम सब इसको फॉलो करेंगे। और अब समय आता है हम उन बातों को जान लें जो हमें आज से एग्जैक्टली 1 हफ्ते बाद मदद करेगी। यानी कि आज शनिवार का दिन है और अगले शनिवार मैं आप सबसे आरसीएम वर्ल्ड में मिलने वाली हूँ। यस, अगले शनिवार 15 तारीख ही है। तो उस दिन हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, और हमें आरसीएम वर्ल्ड में जब आए तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन मार्क नहीं, बल्कि हर चीज को लेके बिल्कुल क्लैरिटी रहे। हमें हर चीज पता हो कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने समय को सुनिश्चित रूप से उपयोग में ले रहे हैं। जिन टीम मेंबर्स को हम साथ में लेकर आ रहे हैं, उन्हें पूरी तरह से एंजॉय करा पाए, उन्हें हर चीज में पार्टिसिपेट करा पाए। जो आरसीएम की इतनी सारी चीजें हमारे लिए प्लान की गई है, उन सबका एक्सपीरियंस करा पाए। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे किसी भी तरह की असुविधा किसी भी मेंबर को ना हो। इसीलिए आज इस सत्र को, इस सेशन को हम थोड़ा ध्यान से सुने। वैसे नोट करने वाली बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, अगर याद रख सके तो ठीक है, नहीं रहे तो थोड़ी बहुत चीजों को नोट कर लें। आप एटलीस्ट स्केड्यूल को नोट कर लें, जो हम आपको व्हाट्सएप पे भी भेजेंगे अभी बहुत जल्दी। लेकिन अपने हाथों से लिखी हुई चीजों का बात ही कुछ और होती है, तो हमें सब कुछ ध्यान रह जाता है। तो डेट और समय हम सबको ध्यान ही है। अब आगे बढ़ते हैं कि और क्या क्या चीजें हमारे लिए है। तो इस बार क्योंकि स्पेशल वुमेन्स अकेडमी है, खास मौका है, और इतनी सारी महिलाएं हमारे बीच में आने वाली हैं, तो आप सबके अकोमोडेशन यानी कि आपके रहने की व्यवस्था के लिए कुछ खास इंतजाम किए गए हैं। हमारे सारे गेस्ट हाउसेस में कुछ अलग अलग अरेंजमेंट किए हैं, जिसमें लगभग 3000 महिलाओं के लिए सेपरेट सेक्शन है, यानी कि वो सिर्फ डेडिकेटेडली महिलाओं के रहने के लिए अरेंजमेंट किए गए हैं। 1100 लोगों को, मतलब यानी कि मेल साथियों के लिए, पुरुष साथियों के लिए व्यवस्था की गई है। और कुछ लोग क्योंकि अपने परिवार के साथ आते हैं और खासतौर से बच्चों के साथ आते हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारे सपोर्ट के लिए हमारे घर वाले भी साथ होने चाहिए। तो वो थोड़ी सी 900 लोगों की व्यवस्थाएं हमने मिक्स वाली अरेंजमेंट की है। आप जैसे ही वहां पे रजिस्ट्रेशन के लिए आएंगे, आप सबको बता दिया जाएगा कि आप किस तरह के अरेंजमेंट में रहना चाहते हैं, उस हिसाब से आपको वो गेस्ट हाउस अलॉट किए जाएंगे। यानी कि पहले से अब तक हमने कई सारी बड़ी संख्या में इस बार रहने के अरेंजमेंट को किया गया, यानी कि नए गेस्ट हाउसेस क्रिएट किए गए हैं। और इन गेस्ट हाउसेस को इस बार कुछ खास नाम दिया गया है हमारे इस खूबसूरत कैंपस में, क्योंकि वो गेस्ट हाउस 1-2 नए साथियों को पता नहीं चलता है। और हमें लगता है कि इस बार थोड़ा जो ये अलग अरेंजमेंट किया गया है उसको अलग सा नाम भी देना चाहिए। तो गेस्ट हाउस 1 यानी कि मधुवन, गेस्ट हाउस 2 उपवन, गेस्ट हाउस 3 नंदवन, गेस्ट हाउस 4 इज वसुंधरा, गेस्ट हाउस 5 जो कि आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा वो है निकुंज। ये सब गेस्ट हाउसेस की जो डिमार्केशन है, यानी कि कौन सा गेस्ट हाउस किस डायरेक्शन में है, ये आपको जगह जगह पर दिखाई दे जाएगा। हमने हर जगह पे
हर जगह लोकेशन मैप करने के लिए आपको हर जगह दिखाई देगा कि कौन से गेस्ट हाउस, कौन से टॉयलेट्स, कौन से कहाँ जाना है, वो सब आपको दिखता चला जाएगा। इस बार इतनी बड़ी संख्या में जो महिलाएं और पुरुष दोनों ही आ रहे हैं, तो कुछ हमने एडिशनल टॉयलेट्स और नहाने की व्यवस्थाओं को बहुत बड़ी संख्या में बढ़ाया गया है, जिससे कि किसी को भी कोई असुविधा ना हो। बारिश का भी मौसम है और महिलाओं को किसी भी तरह का कोई बेचैनी ना हो, कोई अव्यवस्था ना हो, इसलिए बहुत सारे बड़ी संख्या में नए टॉयलेट्स बनाए गए हैं। इसके लिए भी आपको हर जगह डायरेक्शन से समझ में आ जाएगा कि आप कौन से एरिया में हैं। अगर आप सपोज कैंटीन में है तो किस तरफ जाना चाहिए, अगर आप ग्राउंड में है तो कहाँ जाना चाहिए, आप ऑडिटोरियम में है तो आपको किस तरफ जाना चाहिए, ये सब आपको डिमार्केशन वहां पर दिख जाएंगे। पीने के पानी की भी व्यवस्था को और बड़े स्तर पे किया गया है, जहाँ पे हर जगह हमने वाटर कूलर्स की भी अरेंजमेंट्स किए हैं इस बार। तो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से हमें जहां जहां पे भी लगा कि इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, हमने हर जगह पे ध्यान देके उन व्यवस्थाओं को पहले से ही बढ़ा दिया है। हमारे पवेलियंस में क्या क्या अरेंजमेंट है, ये भी आप लोगों को जानना जरूरी है, जिससे कि कोई भी चीज को मिस ना करें। हमें हर समय का ध्यान में रखते हुए हर चीज खुद भी एक्सपीरियंस करना है, और साथ में हमारे जो हम साथियों को लेकर आ रहे हैं उन्हें जरूर से सारी चीजों का एक्सपीरियंस कराना है। तो जो हमारा सौंदर्य रूम है, वहां पर हमने कीसोल का मेकअप अरेंजमेंट्स किया है, जिससे कि आज जो हमने मेकअप देखा, अगर हम वो खुद नहीं कर पा रहे हैं तो ये मेकअप का अरेंजमेंट कीसोल ने भी आपके लिए किया है, वहां जाकर भी मेकअप करवा सकते हैं। और साथ ही में एक सौंदर्य रूम में ही एक काउंसलिंग सेशन रखा है, जहाँ पे बहुत सारी ऐसी बारीकी से चीजें बताई जाएगी जो आपको फील्ड में बहुत ज्यादा मदद करेगी। तो ये सेशन को भी अटेंड करना ही है। ये 20 मिनट्स की स्लॉट है। अगर एक सेशन में आपका नंबर ना आए तो दोबारा दूसरे सेशन को अटेंड करिए कंटिन्यूअसली। ये जब हमारे प्रोग्राम के बीच में जो हमारा टाइमिंग होगा लगभग 12 बजे से 4:30 बजे तक, उस वक्त ये सेशंस चलेंगे 15 तारीख को। खाने की व्यवस्था को भी, क्योंकि बड़ी संख्या है और अकेले कैंटीन में ज्यादा क्राउड हो जाता है, तो हमने इसीलिए इस बार स्वेच्छा का काउंटर भी अरेंज किया है और साथ में गुड डॉट का काउंटर भी है। तो जिसको जहां अगर किसी एक जगह हमें ज्यादा क्राउड मिलता है, हम दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए। नए साथियों को ये सारी जानकारी नहीं होगी, इसलिए हमको जिम्मेदारी समझ के इस पूरी व्यवस्थाओं को मैनेज करना है। ध्यान रखिए कि चाहे भोजन की व्यवस्था हो या ठहरने की हो या और भी कोई भी इंतजाम है, हम सब वहां पर गेस्ट बन के नहीं आए, बल्कि आप सब होस्ट हैं इस इवेंट के। मैं यही मान के चल रही हूँ, और आप सबको इन सारी व्यवस्थाओं को मैनेज करने में भी हमें मदद करना है। अगर कहीं पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि अव्यवस्था हो रही है, उसको मैनेज करने में अपनी पूरी भागीदारी निभाएं, जिससे कि हम इस पूरे प्रोग्राम को सुचारू रूप से कंडक्ट कर सकें। तो हाँ, ब्लड डोनेशन और हेल्थ कैंप एक ही जगह पर है। तो जिसको भी हेल्थ चेकअप्स करवाने हैं, जो भी ब्लड डोनेट करने के लिए इच्छुक हैं, वो सब साथी, ये सब आपको वहां पे डायरेक्शन से समझ में आ जाएंगे कि हमें किस तरफ जाना है, किस चीज के लिए। वो डायरेक्शन आप वहीं आकर देखेंगे, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। तो इसके बारे में भी जरूर से अपने साथियों को बताएं और पूरा इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर करवाएं। इस बार एक बहुत ही नई और इंटरेस्टिंग चीज है, और खास तौर से महिलाओं के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम जब अपने स्वास्थ्य की बात करते हैं और हमारे पास जो हरित संजीवनी और जल संचय के साथ जो एक इतना परफेक्ट कॉम्बिनेशन है अपने घर पे सब्जियां उगाने का, वो हम सबको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट काम है, ये हमसे नहीं होगा, या फिर इसके लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए होती है, हमारे घर पे तो जगह ही नहीं है। इस तरह की जो भी चीजें हमारे दिमाग में आती है, इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत आसान तरीके से कैसे हम अपने बैल्कनी में, अपने घर में, अपने छत पे, जो भी हमारे घर में जगह है, उसी जगह में भी हम कैसे एक छोटा सा किचन गार्डन, या हमारे घर में कैसे हम ऐसे प्लांट्स लगा सकते हैं जो घर में अच्छा वातावरण दे, वो भी हम आपको सिखाएंगे। ना सिर्फ इसको हम आपको स्क्रीन पे सिखाएंगे, बल्कि लाइव भी ये सेशन होगा। तो इसको भी बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, और महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग होगी कि हम घर में अपना किचन गार्डन स्टार्ट कर सकते हैं। ऑडिटोरियम में भी लगभग 12 बजे से लेकर 4:30 बजे तक के जो सेशंस होने वाले हैं, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सत्रों को इंक्लूड किया गया है, और ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छी लर्निंग होगी। ये सब एजेंडाज, ये सारे टाइम टेबल्स आप लोगों के व्हाट्सएप पे जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उस पर हम भेज देंगे। आप सब उसी चैनल पे होंगे, उससे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि हमें कब कब किस किस टाइम पे क्या क्या अटेंड करना है। बहुत सारे सेशंस को रिपीट किया जाएगा, जिससे कि किसी एक समय पे आप
एक चीज को अटेंड कर रहे हो और दूसरा मिस हो गया, तो अपने टाइम को उस हिसाब से मैनेज जरूर से करें और सभी चीजों को आप एक्सपीरियंस भी करें। जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया था कि इस बार खास तौर से महिलाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे वंडर वर्ल्ड पे बहुत ही अच्छा कलेक्शन आया है। ऑलरेडी जो अकेडमीज हमारे यहाँ पे चल रही है उनके फीडबैक्स मुझे आने लग गए हैं कि इस बार जैसा कलेक्शन हमने कभी नहीं देखा। तो मुझे यकीन है कि महिलाएं ऑलरेडी एक्साइटेड होगी शॉपिंग करने के लिए। तो अपने उस शॉपिंग को भी ध्यान में रखते हुए उस समय निकालिएगा और RCM वंडर वर्ल्ड जो हमारा भीलवाड़ा में बना हुआ है उसको जरूर से एक्सपीरियंस कीजिए। बहुत सारे लोग बच्चों के साथ आते हैं, तो एक डेडिकेटेड सेक्शन हमने बच्चों के लिए बनाया है जहाँ पर बच्चे एक साथ बैठकर खेल सकते हैं। हालांकि जिम्मेदारी हमें ही रखनी है पेरेंट्स बच्चों की, लेकिन इस बार एक सेक्शन है जहाँ पे बच्चे खेल पाएंगे अलग से। एक रेस्ट जोन भी बनाया गया है कि दिन के समय में अगर आपको थोड़ी देर आराम करना है तो आप उस रेस्ट जोन में जाकर थोड़ी देर वेट कर सकते हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं। हर गेस्ट हाउस में एक डेडिकेटेड नंबर दिया गया है एज ए सपोर्ट सिस्टम। वो आपको जैसे ही आप जिस गेस्ट हाउस में जाएंगे आपको वहां पर वो नंबर मिल जाएगा। किसी भी तरह की कोई सिचुएशन है जहाँ पे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसकीपिंग, कोई मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत है, किसी भी तरह की आपको कोई हेल्प की जरूरत है आपको व्यवस्थाओं को लेकर, आप उन नंबर्स पे संपर्क करेंगे तो वो आपको पूरी तरह से गाइड भी करेंगे, आपको हेल्प भी करेंगे। ये नंबर्स आपको वहीं पहुंचने पर मिल जाएंगे जिस गेस्ट हाउस में आप ठहरेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक क्विक रिकैप कि ये 2 दिनों में हमारा पूरा स्केड्यूल क्या रहेगा, हमें सुबह से शाम तक क्या करना होगा, कहाँ जाना होगा, कब कब कैसे क्या तैयारियां करनी है और क्या पहनकर हमें आना है। तो 15 तारीख की सुबह हम स्वतंत्रता दिवस का ये विशेष आयोजन जो है हम पहले उसमें शामिल होंगे और उसी के बाद कंटिन्यूएशन में हमारा होगा सम्मान समारोह, जहाँ पे हमारे ग्रोथ अचीवर्स को सम्मान मिलेगा, हमारे सेहत के सितारे और सेहत मित्रों को सम्मान मिलेगा। ध्यान रखिएगा कि जो फाइल आप मेंटेन कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य के जो आपके रिकॉर्ड्स हैं, जिन लोगों के ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट्स हैं जिसमें पहले और बाद वाले आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है, इन्हें जो रिकॉर्ड जो फाइल आप लोग मेंटेन कर रहे हैं उसको जरूर से साथ में लेकर आए। सभी निर्जराज का सम्मान किया जाएगा, सारे उड़ान अचीवर्स का सम्मान किया जाएगा। तो सुबह के सत्र के लिए हमारी जो ड्रेस कोड है वो RCM की सिल्क कॉटन लोगो साड़ी जो है वो ये वाली जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है, ये वाली साड़ी सभी के पास होगी। अगर नहीं है तो यहाँ पर भी मिलेगी, पर मैं यही चाहूंगी कि आप लोग इस साड़ी को आप लोगों ने ऑर्डर करी दी होगी क्योंकि मैंने पिछली बार भी आपको बता दिया था। तो यही पहनकर हमें आना है। 15 तारीख की शाम को लगभग 5 बजे से हम चालू करेंगे हमारा कल्चरल प्रोग्राम, जिसमें हमें स्टेट वाइज जो कल्चरल लीग होने वाली है उसमें हम शामिल होंगे। एक कल्चरल फैशन वॉक होने वाला है जिसकी ऑलरेडी डिस्कशंस चालू हो गए हैं और हम आज से इसकी प्रैक्टिस भी चालू कर रहे हैं। अभी तक भी जो लोग इस वाले व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं कल्चरल वॉक वाली में, तो आप अपने आप को इसमें शामिल करके, क्योंकि आपको वरना पता नहीं चलेगा कि हमारा प्रैक्टिस का टाइमिंग क्या चल रहा है और हमें किस तरह से वॉक करनी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस करे अगर इसमें आप शामिल होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको करना क्या है स्टेज पे। तो इसमें शामिल होने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिन लोगों ने भी इस पे रजिस्ट्रेशन कराया। अगर आप रजिस्टर नहीं कराएंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल नहीं हो पाएंगे। तो पहले इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराइए, व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होइए और साथ में इसकी प्रैक्टिस में भी आप रोज आइए जब तक इसकी प्रैक्टिस चल रही है, जिससे कि आपको समझ में आए कि हमें करना क्या है इसके। शाम के लिए हमारी ड्रेस रहेगी अपने राज्य की, जो हमारी सांस्कृतिक वेशभूषा है वो आप सबको पहन कर आनी है। और ये इसके बारे में मुझे आप लोगों को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग ऑलरेडी सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो हमारा 15 तारीख का सत्र समाप्त हुआ और अब 16 तारीख की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो 16 तारीख को हमारे साथ स्पेशलिस्ट होंगे जो हमें अपने स्वास्थ्य को कैसे बेहतर रखना है, कैसे हम अपना ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, वो उसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आएंगे। बहुत सारे न्यू लॉन्चेस हैं आपके लिए 16 तारीख को जो हमें पता चलेंगे। बहुत ही सारे और बहुत ही खास प्रोडक्ट आप सबके बीच में उस दिन लॉन्च होने जा रहे हैं। राज्य स्तरीय स्पोर्ट्स लीग होगी लॉन्चेस के बाद में, जहाँ पे हम कुछ रेसेस में पार्टिसिपेट करेंगे और साथ ही में
हमारी क्रिकेट मैच होने वाली है जोन वाइज। ये सारी टीम्स के साथ ऑलरेडी मीटिंग्स चालू हो चुकी है। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि आप छूट गए हैं, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो जल्द से जल्द प्लीज रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और जल्दी से इसमें अपना रजिस्टर करा के पार्टिसिपेशन करवाइए। तो किसी को ऐसा लग रहा है कि हमें इसमें पार्ट लेना था, हमसे छूट गया है, हमसे मिस हो गया है, तो इसमें पार्टिसिपेशन जल्द से जल्द करवा दीजिए। इस दौरान हमारे साथ होंगे स्पोर्ट्स जगत में कुछ ऐसी हस्तियां जो हमें ना सिर्फ एक लर्निंग देंगे, बल्कि साथ में हमारे हम जितने विजेता होंगे उन्हें भी उनके हाथों से पुरस्कृत होने का मौका मिलेगा। तो याद रखिए 15 तारीख को सुबह 9:30 बजे हम स्वतंत्रता दिवस का सेलिब्रेशन शुरू कर देंगे। तो आप सभी को समय से पहुंचना है, अपने ड्रेस कोड में पहुंचना है और ग्राउंड में जो हमारा क्रिकेट ग्राउंड है वहां पर पहुंचना है, जिससे कि हम सब इस जो खास 2 दिन के इन इवेंट्स को अच्छी तरह से इनका लाभ ले सके, इन्हें पूरी तरह से एंजॉय कर सके। जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप वहां पे आने का भी रजिस्ट्रेशन कराना है और किसी इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसका भी रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है। तो अब जैसा कि हम सबको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हमने स्पेशल वुमेन्स एकेडमी के लिए कुछ खास गाने तैयार किए हैं। तो सुनना चाहेंगे उन गानों को? कितने लोग सुनना चाहते हैं? पर गाना में